हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्चुएशन वैल्यू। हमें ये बताना है कि फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट, दैट इज कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन के बेसिस पे हमारे पास फ्लक्चुएशन वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोएगुलेशन क्या होती है। तो सपोज वी हैव अ कोलोइडल सॉल्यूशन। वी नो कोलोइडल सॉल्यूशन कैरिंग चार्ज। तो सपोज हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, हमारे पास जो कोलोइडल सॉल्यूशन था वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके ऊपर होना चाहिए नेगेटिव चार्ज। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को हम कोलोइडल सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रल हो जाएंगे और कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होकर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो ये जो हमारे पास प्रोसेस होती है इसको हम कोएगुलेशन कहते हैं, जिसमें हम कोलोइडल सॉल्यूशन के जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें ऑपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके हम उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कोएगुलेशन कहते हैं। सो अब हमें मेन बात क्या करनी है कि फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होती है। सो ये जो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है ये कितना होना चाहिए, 1 लीटर। तो इस 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रोलाइट के मिलीमोल्स हमने यूज किए, वो इस इलेक्ट्रोलाइट की फ्लक्चुएशन वैल्यू होती है। सो द मिनिमम concentration of electrolyte in millimoles required to coagulate 1 liter of colloidal solution। 1 लीटर कोलोइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट के कितने मिलीमोल्स चाहिए, कॉल्ड फ्लक्चुएशन वैल्यू। उसको हम फ्लक्चुएशन वैल्यू कहते हैं। So this is the answer of the question. Hope you understood it well. Best of luck.